नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र पर। आपके साथ मैं हूं निखिल कुमार मित्तल और आज बात करेंगे ईरान पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है। इससे बाकी एशियाई देशों में क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ पश्चिमी एशिया के अंदर फलस्तीन और इसराइल के बीच युद्ध विराम होने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी ओर अब पाकिस्तान और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे एशिया के अंदर खलबली सी मचा रखी है। पाकिस्तान ने हाल में ही ईरान की तरफ से किए गए हवाई हमले को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान ने अपने ईरानी दूतावास से राजदूतों को निष्कासित कर दिया है। साथ ही ईरान की राजधानी तेहरान से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पाकिस्तान में आतंकवादी समूह जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया। यह हमला ऐसे वक्त पर किया गया जब पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवर अल हक काकड़ की मुलाकात दावोस में ईरानी विदेश मंत्री से हुई। पाकिस्तानी सरकार ने ईरान की तरफ से किए गए इस हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि इससे 2 बच्चों की मौत हो गई, 3 अन्य घायल हुए। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से उसी दिन देर रात जवाबी कार्रवाई की गई और ईरान में बलूच लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर हमले किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की तरफ से ईरान के सारावान इलाके में अलगावादी संगठन के 7 ठिकानों पर हमला किया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान पहला देश नहीं है जिसने ईरान के ऊपर कुछ दिनों में हमला किया हो। पाकिस्तान से पहले ईरान के ऊपर इराक और सीरिया ने भी हमला किया था। आइए जानते हैं किस वजह से ईरान ने पहले पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। ईरान के किए गए हमले में आतंकवादी समूह जैश अल अदली को निशाना बनाया गया था। इस आतंकवादी समूह को ईरान के विदेश मंत्री सैन अमीर ने पाकिस्तान में मौजूद ईरानी आतंकवादी समूह बताया था। उन्होंने दावोस में दिए गए अपने एक बयान में कहा था कि हमने किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को निशाना नहीं बनाया, हमारा टारगेट सिर्फ जैश अल अदल था। ईरान की सरकारी एजेंसी IRNA की एक रिपोर्ट के अनुसार इस ईरान ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया था और ये हमला आतंकवादी समूह के 2 ठिकानों पर किया गया था। ईरान की मीडिया के अनुसार मिसाइलें पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी में बलूचिस्तान के एक गांव पर छोड़ी गई थी। पाकिस्तान के इन हिस्सों में ईरान दशकों से जश अल अहमद को समेत अन्य चरमपंथी गुटों से लड़ते आ रहे हैं। पाकिस्तान ने इस हमले पर क्या कुछ कहा, देखिए। Reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. एक तरफ ईरान का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान के नागरिकों को निशाना बनाते हुए कोई हमला नहीं किया, तो वहीं दूसरी ओर एक तरफ पाकिस्तान ने ईरान की इस हरकत पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा, बिना किसी उकसावे के हमारे हवाई क्षेत्रों का उल्लंघन करने, हमारे देश के अंदर हवाई हमला कराने की हम निंदा करते हैं। ये पाकिस्तान की सर्वभूता का उल्लंघन है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने इस पूरे मामले के बाद कड़ा कदम उठाते हुए ईरान के राजदूतों को निष्कासित कर दिया है और साथ ही ईरान की राजधानी तेहरान से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। अब इस चीज को समझिए कि इस पूरे मामले में भारत किधर खड़ा है, भारत की क्या प्रतिक्रिया है। हमने इस हमले के एक दिन बाद, यानी कि भारत में हमले के एक दिन बाद, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान पाकिस्तान तनाव पर एक बयान जारी किया था। विदेश मंत्री ने कहा था, यह मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच का है, लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, आतंकवाद को लेकर हमारे देश में नीति जीरो टॉलरेंस की है। हम इस बात को समझते हैं कि कई देश आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हैं। ईरान और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच 960 किलोमीटर का बॉर्डर है और ज्यादातर हिस्सा स्थान बलोचिस्तान का है। इन इलाकों में ईरान के सुन्नी अल्पसंख्यक बसे हुए हैं और ईरान की शिया वाला शासन, जिनका कारण उन्हें भेदभाव का समान मानता है। इन दोनों देशों के रिश्ते की बात की जाए तो ईरान और पाकिस्तान के बीच दशकों से क्षेत्रीय और गठबंधन को लेकर मतभेद रहे हैं।
इतना ही नहीं, इस बार ईरान ने एक ऐसे देश